महाराष्ट्र की बारामती सीट से अजीत पवार के लिए गुड न्यूज है। जो अजीत पवार पहले पीछे चल रहे थे वो फिलहाल आगे हो गए हैं। लेकिन नाना पटोले की बात करते हैं तो नाना पटोले जो है शुरुआत से ही पीछे चल रहे हैं अपने साकोली विधानसभा सीट से। और ये देखिए झारखंड में एक और यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 81 में से 75 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। यहाँ पर दोनों ही एनडीए और इंडिया 34 सीटों पर पहुंच गई है। जबरदस्त टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आगे की तस्वीर क्या होगी ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और झारखंड में अदर पार्टी के खाते में 7 सीटें गई। अगर आप यहाँ से सीधे महाराष्ट्र लिए चले तो 288 में से 201 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 110 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जबरदस्त टक्कर महायुति को यहां पर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहां पर यानी कि महाविकास अघाड़ी भी 85 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, कल्पना सोरेन वो भी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। सरायकेला विधानसभा सीट से चंपाई सोरेन आगे चल रहे हैं। जो झारखंड की राजनीति के कोल्हान टाइगर कहलाते हैं चंपाई सोरेन, वो इस बार झारखंड में क्या कमाल दिखा पाएंगे बीजेपी के लिए ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जामताड़ा से सीता सोरेन ये आगे चल रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने एक बार फिर से सीता सोरेन पे भरोसा जताया और जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन को टिकट दिया। और यहां से सीता सोरेन जो है आगे भी चल रही है। अगर सीता सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन की भाभी है। गांडी सीट की बात करते हैं तो झारखंड की गांडी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो फिलहाल आगे चल रही है। और उत्तर प्रदेश लिए चले तो यहाँ की भी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। 9 सीटों में बीजेपी 6 सीटों पर है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। सिवड़ी विधानसभा सीट से उद्धव गुट यानी कि यूवीटी के अजय चौधरी आगे चल रहे हैं। मनसे के यानी एमएनएस के बाला नंदगांवकर पीछे चल रहे हैं। और इस सीट पर भाजपा ने मनसे को समर्थन दिया है। घाटकोपर से पूर्व भाजपा के पराग शाह आगे चल रहे हैं। भोकर से भाजपा प्रत्याशी और अशोक चौहान की बीटी आगे चल रही है। बोरीवली से भाजपा के संजय उपाध्याय आगे चल रहे हैं। घाटकोपर वेस्ट विधानसभा सीट पर लार पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। और ये देखिए झारखंड में एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में 81 में से 76 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें कि इंडिया अलायंस के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अगर शुरुआती रुझान में 3 सीटें और इंडिया अलायंस के खाते में आ जाती है तो झारखंड में इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना लेगी। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी को यहां पर जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी 34 से 31 पर पहुंच गई है। अदर पार्टी के खाते में 6 सीटें गई है। 81 में से 75 सीटों के रुझान झारखंड के सामने आ गए हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस यानी कि आईएनसी और जेएमएम इंडियन नेशनल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 38 सीटें गई है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस जो कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं बीजेपी के, वो जो है वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रफुल्ल, वो देवेंद्र फडणवीस से पीछे चल रहे हैं। और इसके बाद हम नजर डालें रुझानों पर तो फिलहाल 288 में से 201 सीटों के रुझान सामने आए हैं महाराष्ट्र में, जिसमें कि बीजेपी 110 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जबरदस्त टक्कर महाराष्ट्र और झारखंड, चाहे वो उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात की जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।